13 बाब उसकी पहली 20 आयत हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए सुनेंगे। यूहन्ना की अंजील 13 बाब उसकी पहली 20 आयत। यूहन्ना की अंजील 13 बाब 1 से 20 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक़्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब अबलीस शमाऊन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक़्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पहुँचने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुँचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने बेचने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। थैंक यू। दुआ करते हैं एक बार। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी प्रेजेंस चाहते हैं। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से हम तेरे चरणों में हैं, और जो कुछ तूने चाहा कि बनी नौ इंसान का कफारा दिया जाए, अब
बाबरकत इबादत है जो खुदा ने अपने शागिर्दों के साथ फसा मनाई, छुटकारे की इबादत। और जो लोग जानते हैं कि मेरा छुटकारा मेरी मखलसी हो चुके, मेरे लिए ये मुनासिब है और ज़रूरी है कि मैं इस इशा में शरीक हो सकूं। सब काम से ज़्यादा तरजीह में खुदावंद के बदन में शरीक होना, जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है उसमें ज़िंदगी है। तो जो लोग ये जानते हैं, खुदावंद ने तालीम दी है। अगर हम यूहन्ना की इंजील 6 बाब 7वें बाब 8वें बाब में पढ़ें तो हमें पूरी इस तालीम की समझ आती है कि किस तरह यहूदी इनकार कर रहे हैं, शागिर्द इनकार कर रहे हैं, उसके साथ रहने वाले इस बात को नहीं समझते हैं। और यही मुकाशफा है जब जब हम आखिरी वक्त का पैगाम, बहुत पहले हम यही बताते भी थे, सीखा भी था कि जो खुदा के प्रोग्राम के अंदर हैं, प्रीडेस्टेन्ड हैं, वही इस मुकाशफा को सामरी औरत की तरह एकदम से कबूल कर लेते हैं। उनके लिए मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उनकी रूह और जान जो है वो ऑलरेडी इस बात की तरसती है, इस बात के लिए तरसती तड़पती है। और अगर कहीं नफी होती है तो वो बदन में होती है, क्योंकि बदन मुश्किल तरीन हालत के अंदर होता है और ये इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है कि ये समझे। इसको डिसिप्लिन करने के लिए, ताकि ये बदन कलाम किताबें हो, हमारी तरबियत जो है वो रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने में मशगूल हुए। पहले सिंस दैट डे, उस दिन से शुरू हो जाती। और जो लोग इसको करते हैं और समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, डिसाइपलशिप, डिसिप्लिन करना अपने बदन को। पास्टर साहब बैठे, आप आ जाएं, उसको रहने दें। खुदा यीशु ने बपतिस्मा लिया, पाया और फिर वो बियाबान को चला गया। कोई है किसी के पास कि बियाबान में क्यों गया? ताकि आजमाया जाए। वो तो बहुत बाद की बात थी, 40 दिन के बाद जब उसे भूख लगी। पहली हालत क्या है, क्यों, क्या समझते हैं? अगर वो बियाबान में गया तो क्योंकि वो जिस्म जो था वो मुक़द्दस मरियम से लिया गया था, इसको डिसिप्लिन करने की जरूरत थी। वो बियाबान के अंदर है, वो सब कुछ जानता था, ही इज ऑल नोइंग, सब कुछ जानता। लेकिन क्योंकि इस बदन के खैमा के अंदर है तो इस बदन को डिसिप्लिन करना जरूरी है। और जो लोग इस मुकाशफा से वाकिफ हैं कि इस बदन को खुदा के ताबे बनाना, हर रोज स्लीप उठाना, हर रोज मिलियंस थॉट जो आते हैं, एक बड़ी जंग जिन लोगों ने पढ़ी है कि सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई
اور وہ میدان جنگ ذہن ہے. اور اگر بیابان کے اندر تھاٹس اگرچہ وہ کس طرح سے ایک ماں باپ کے اندر ان کے ڈسپلن کے اندر رہا، یوسف کے پاس مریم کے ساتھ، لیکن ایک ٹائم تھا کہ جب منسٹری ہے، جب خدمت کا آغاز ہے، تو پھر اس بدن کو مزید ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ بیابان میں رہا اور 40 روز تک اس بدن کو ڈسپلن. پھر اسے بھوک لگی، پھر وہ آزمایا گیا بھوک کے بعد، اور تینوں آزمائشیں جو ہیں وہ ان پر غالب آیا. ہر ایک کا جواب کلام سے دیا. اور یہ باتیں جو ہیں اگر کسی نے نہیں بیٹھنا تو مہربانی سے اٹھ کر چلا جائے، بجائے اس کے کہ کبھی آپ آئیں گے، آپ کبھی بیٹھیں گے، کبھی جائیں گے. تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ڈسپلن کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ کا مائنڈ جو ہے، آپ کا ذہن جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی اور آواز کو سن رہا ہے، کسی اور آپ کے اندر جو تھاٹس ہے اس کی فرمانبرداری کر رہا ہے، اب خدا کی پریزنس کے اندر نہیں ہے. خدا ان کی حضوری جن لوگوں کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، انہوں نے بہت الگ ٹائم خداوند کے حضور میں گزرانا ہے. اور یہ خدا کا کلام ہے، یہ میرا اور آپ کا خداوند ہے جس نے نمونہ دیا. ایک بڑی ذمہ داری اور ایک بڑی خدمت. ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم انجیل سنائیں، بائبل لے کر نکلیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کا انتظار کرنے والے ہوں، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں کیوں کر منادی کریں. ایسے ہی ہے. اور جب بھیجا جاتا ہے اور وہ منادی کرتا ہے تو پھر پھل پیدا ہوتا ہے. پھر شاگرد جو خدا کے ارادے کے اندر ہیں وہ ملتے ہیں. اسے اس راہ سے ہو کر جانا ضرور تھا. اور اگر ہم اپنے آپ کو ٹھہرا نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، الگ نہیں، رات کو نہیں اٹھ سکتے، خداوند کے چرنوں میں وقت نہیں سپینڈ کر سکتے، اور بہت کچھ جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کہ وہ ادھر سے بند ہے. بائبل میں نے اوپر رکھی. تو یہ بہت بلیسڈ عبادت، بہت بلیسڈ. اگر آپ سمجھیں کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے، اور جو تعلیم خداوند نے دی ہے، میں نے غالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال بھی بتایا کہ کتنے لوگ اس عشاء کے اندر تھے. جب خداوند نے کھائی ہے عشاء تو کتنے لوگ تھے؟ 12 شاگرد اور خداوند یسوع مسیح. آمین. 12 شاگرد تھے. اس کے شاگرد تو اور
आलोकित हुए, लेकिन वो उनको उसमें नहीं ये तालीम दी। ये तालीम थी, ये सिखाना था, सिखाया है खुदावंद ने, तालीम दी। और अमली तौर पर जो कुछ लिखा है 13वें बाब के अंदर, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमऊन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त, आप सभी जो मैसेज को जानते हैं उनको मालूम है कि ये हम शाम को ही, क्योंकि शाम का खाना खाते वक्त, तो हमें ये मालूम है कि शाम, फिर अगर हम पीछे जाते हैं तो हमें ये भी मालूम होता है कि जब पहला फसह का बर्रा ज़िबा किया गया तो वो भी शाम, रात हो गई थी और हर खानदान के पीछे एक बर्रा को लेना था। कोई कुर्सी दे दें, बैठ नहीं सकते। एसल को आ जाओ, आगे आ जाओ। ये एक एक पॉइंट जो है, अगर आप उस पर गौर करेंगे और हमें जो कुछ इससे सबक मिलता है कि ये खुदावंद के दिल की जो बात है, जो उसने कहा कि मुझे आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह मैं अपने शागिर्दों के साथ खाऊं। और अगर कहा जाए कि उसका दिल जो है उसको निकाला जाए, रखा जाए, तो वो उनके लिए तड़पता है जो 12 शागिर्द हैं, और यहूदा इस्करियोती के लिए उसने भी उसी तरह से मोहब्बत रखी है, आखिरी टाइम तक उससे मोहब्बत की है। जिस तरह पहले से करता है, वो जानता था कि ये चोर भी है, चोर को अपने साथ ही रखा है, निकाला नहीं है। कितने लोग जानते हैं कि वो चोर था? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जो कुछ थैली में डाला जाता था निकाल लेता था। तो इसके बावजूद भी उसने उसको अपने साथ रखा है आखिरी फसह तक। और क्योंकि एक शख्स का कंटिन्यू गुनाह जो है उसकी जिंदगी के अंदर है, उसने कभी तौबा नहीं की, कंटिन्यू उस काम में लगा रहा, चोरी करता गया, लेकिन एक टाइम आ गया कि उसका अंजाम ये हुआ कि उसने अपने मालिक को, उस्ताद को भी बेच डाला। गुनाह जो है जिसकी जिंदगी के अंदर है और वो कंटिन्यू रहता है, एक दिन उसे निकाल देगा। अदन से हवा के अंदर जो बात आ गई थी वो कंटिन्यू रही, आदम भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, शामिल हो गया और अदन से बाहर निकाल दिए गए। अपने आप को जांचना है। जब पौलुस ये कुरिन्थस की कलीसिया को लिखता है तो वो कहता है कि तुम में बुतेरे, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। तुम में बतेरे कमजोर, बीमार और बहुत से सो भी गए, मर गए, खाते खाते मर गए। क्यों? इसलिए कि अपने आप को जांचा ही नहीं। और अगर कोई जांचता है तो उस पर ब्लेसिंग है, वो अबंडेंट ब्लेसिंग के नीचे आ जाता। और
हम इस बरकत के प्याले को जब लेते हैं, बरकत का प्याला जो है हमारे लिए खुदा इस मुबारक इबादत को हमारे लिए ऑर्डेन करता है और हम इसमें शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। तो यहाँ से उठकर फिर एक नई ब्लेसिंग के साथ लोग जाते हैं। और खुदावन 12 के साथ था, कमरा बालाखाना में थे, वहाँ पर वो अलग इच्छा उनके साथ उसने ली। किसी को कुछ इल्म नहीं कि वो क्या करेगा। जब वो लिखा है कि 4 आयत से दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। ये तो एक नौकर की तस्वीर है, एक खादम की तस्वीर है। एक खादम कपड़े उतारे और जब इसको डिटेल के साथ देखा जाए तो वो नौकर जो था उसके तन पर यानी कुर्ता नहीं होता था, लंगोट तो हो सकता है, चद्दर हो सकती है तन पर, तो फिर वो एक नौकर समझा जाता था। खादम की सूरत इख्तियार की और पटका जो था वो भी अपनी कमर पर बांधा। पूरी तस्वीर है। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर से बंधा था उससे पहुंचने शुरू किए। पूरी तस्वीर है। और फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा और उसने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तो आप नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। बहुत सी चीजें हैं जो आप उसी तरह से अगर कर लेंगे, नहीं समझ आई तो फिर समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ समझ कर करना चाहते हैं तो शायद ये मुश्किल हो कि पहले मुझे जी समझा दिया जाए और फिर मैं किसी के पांव को हाथ लगाऊंगा। लेकिन खुदावन ने खुद ये काम किया, उठा और शमौन पतरस उससे सवाल करता है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तो आप नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। खुदावन ने उसे धोया। जब हम दूसरे के पांव धोते हैं, हम उसको अपने उस मोहब्बत के ईमान में शरीक करते हैं और वो हमारे साथ शरीक होता है उस खिदमत में जो सौंपी जा रही है, उस खिदमत के अंदर। और फिर करना है, हमें करना है। कई दफा लोग पांव धुलवा लेते हैं तो धोते नहीं। धोना जरूरी है, धुलवाना तो एक अमल है जो होगा। लेकिन अगर आप धो रहे हैं तो ये आप शरीक है। खुदावंद अकेले नहीं धोए पांव, सबके 12 के 12 वहां पर थे और पांव धोए उसने। और यही आज भी मैं और आप जो अमल कर रहे हैं, जब हम करते हैं सिंपल, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। खुदावंद ने मुकाशफा कोई नहीं दिया यहाँ पर, उसने तो करके दिखाया, उसने तो किया है। भेद तो ये है कि ये खिदमत है जो करना है, यही मुकाशफा है, यही भेद है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर दूसरे की खिदमत करना। जो कुछ उसने किया, उसने खिदमत की है। और अगर हम
दूसरे की खिदमत नहीं कर रहे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये बुनियादी बात और बुनियादी यहां से खुदावन ने, क्योंकि उसको मालूम था कि अब मैंने इन्हें भेजना है, पहले भी वो जाते रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब जो था अब एक फर्क डायमेंशन होगी, क्योंकि सलीबी मौत गवारा करना है, फिर ये तो नहीं ठहर सकेंगे, तो कोई भी नहीं ठहरा। यूहन्ना पीछे पीछे गया है, सलीब पर वही एक बंदा है, उसके साथ एक शागिर्द है, औरतें मजबूत हैं, वो गई हैं, सलीब पर वो खड़ी हैं, और यही सभी आप मंजर को जानते हैं, आपने पढ़ा है घरों के अंदर। तो ये मेरे और आपके लिए, हम बहुत थोड़े वक्त के लिए जमीन पर हैं। जो कुछ उसने कहा कि जब इन बातों को होता हुआ देखो तो अपने सर ऊपर उठाना, ये बातें जो 65 के पैगाम के अंदर भी 63 से शुरू करके भाई ब्रैनम जो पैगामात दिए वो मुख्तलिफ थे, जो 63 से पहले जब मोहरें खुली और वो चीजें जो पोशीदा थी वो रिवील हुई बेहतर तौर पर, और वो जिंदगी थी, और जो लोग उनके साथ चलते गए, तो उसमें मेन बात तो यही थी कि मेरा खुदावंद आता है, मेरा खुदावंद आता है। आमीन आमीन। और आज भी ये बात उसी तरह से है, जो लोग उसका तुखम है, उसका बीज है, उसके कलाम से पैदा हुए, उन्हें नई जिंदगी मिली, वो उसकी राह देखते हैं। रात को हम एक फैमिली के साथ थे, तो मैं कह रहा था कि अगर हम ऐसा ईमान रखते हैं तो हम नहीं जानते कि अगले सेकंड के अंदर वो आ जाए, और फिर कौन होगा जो उठाया जाएगा, क्योंकि ये लिखा है एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। एक ले ली गई, दूसरी छोड़ दी गई। ले ली गई वही है जिसके दोनों हाथ चक्की के हत्थे पर हैं, और छोड़ दी गई वो है जिसका एक हाथ पीछे है, वो दाने अपनी मुट्ठ में लिए हुए और एक हाथ के साथ वो हत्थे पर रखा हुआ है। एक पंजाबी का गीत था, हथ दोवें तू सलीब उत्ते रख दे ते यीशु तेनू बोलदा। हाथ दोवें, दोनों हाथों के साथ अपने आप को इस खिदमत में सरेंडर करना। और ये एक तस्वीर है उस औरत की जिसका एक हाथ पीछे है और एक आगे है। ये तस्वीर है हल की, जो पीछे की तरफ देखता है और एक जो है वो आगे ही देखता है। आगे देखने वाला बैल को जख्मी नहीं करता, पीछे देखने वाला सियाड़ को देखता है। सियाड़ दा पता, जिन्होंने हाल चलाया उन्होंने पता भी सियाड़। तो यीशु मसीह की कलाम में भी लिखा, उन्होंने मेरी पीठ पर लंबी लंबी रेगारियां बनाई। उर्दू में लफ्ज है रेगारी। सियाड़ यानी जब हल जोता जाता है तो एक के साथ दूसरी जो रेगारी है वो बनती जाती है, जिसमें दाने बोए जाते हैं। तो जो एक तस्वीर है कि वो पीछे देखता है कि सियाड़ ठीक है, लेकिन अगला बंदा जो है वो आगे देखता है, और जो आगे देखता है और पीछे परत कर नहीं देखता, जो पीछे परत कर देखता है लाजम है कि उसका बैल जो है उसकी खोच में फाड़ा लग जाए। पीछे देखने वाला जब वो जंगी पर हाथ रखे हुए है तो बैल की खोच में उसका फाला लग सकता है, वो जख्मी करेगा उसे। यही तस्वीर उस ईमानदार की है जो पीछे देखता,
पिछली बातों को याद ना करो, गुजर गई। आगे की तरफ, आगे की चीजों की तरफ अगर आप पीछे परत कर देखेंगे तो माजी डिस्टर्ब करेगा। जो लोग माजी में रहना चाहते हैं, माजी उनको खींचता है। अगर माजी के अंदर उन्होंने बहुत कुछ एंजॉयमेंट किया तो माजी की चीजें जो हैं उसके जहन के अंदर आ जाएं, उसके दिल के अंदर आ जाएं और वह माजी में लौट जाएगा। लेकिन अगर हम ईमानदार हैं तो हमें ऊपर देखना है, आसमान की तरफ देखना है। माजी तब्दील कर दिया गया, आसमान की चीजों की तरफ देखना है। और ये एक प्रैक्टिकल बात होगी कि आप इसहाक के साथ खड़े हैं, वो घर से बाहर आया और उसे अभी कोई टेलीग्राम नहीं आई, कोई मोबाइल सिस्टम नहीं था। उसके अंदर की हालत ये थी कि वो बाहर आ गया। जब रिबका आ रही है और वह बाहर आ गया और वो भी अलीअज़र के साथ आई और उसने उसे देखा। उसको एक गौर करें कि कोई कनेक्शन नहीं है जो आजकल हमारा सिस्टम है, लेकिन क्योंकि ये ईमान का, ये दिल का, ये खुदा के उन लोगों का जिन पर वो इन चीजों को मुनकशिफ करता है, तो वो बाहर आया। अगर आप बाहर आ जाते हैं, अपनी आंखें ऊपर उठाते देखते हैं, ये आपका इंतजार है। और वो बाहर आ गई और इतने में अलीअज़र आ गया, बाहर इसहाक आया है तो रिबका आ गई। यही कुछ होगा हमारे लिए अगर हम बाहर हैं। इंतजार बाहर से ये मुराद है कि हम दुनिया से निकल आए, बाहर हैं, उसकी राह देखते हैं जो दुल्हन को लेने के लिए आता है। और फिर वो उतरी है ऊंटों से, तो उसके साथ अलीअज़र ने उसे बताया कि ये मेरा आका है। रूहुल कुद्स आपको और मुझे बताता है। शमाउन के बारे में लिखा है कि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हैकल में आया। जिस वक्त वो बच्चे यस्सु को ला रहे थे तो उसने अपने हाथों में लिया। मेरी जिंदगी के अंदर इन पिछले सारे सालों में यही बात थी कि अगर शमाउन को रूहुल कुद्स बताता है तो मैं ये ईमान रखता हूं कि हर ईमानदार वो ये ताकत बख्शता है कि तेरा खुदावंद आता है। और उसने उसे हाथों में लिया और कहा कि अपने खादम को सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। लिया। और अगर हम ये जानते हैं कि ये दुनिया और उसकी चीजें सब कुछ मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमें उसका इंतजार करना है, उसके कलाम की फरमाबरदारी करते हुए हमें पांव धोना है। नमूना दिखाया। पानी है तो मुझे थोड़ा सा दे दें, मेहरबानी होगी। अगर थोड़ा सा पानी है। जो लिखा है कि कुछ धोने की हाजत नहीं, सरासर, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। थैंक यू। अब देखते हैं, सब के सब पाक है, फिर भी मौका होता है। खुदा का कलाम कहता है कि मौका है हमारे लिए। ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है। वो हमें जोर बख्शना चाहता है। हमारी कमियों के अंदर हमें उन पर गलबा बख्शता है। खादम दुआ करेंगे आपके लिए, आपके पासबान आपके लिए दुआ करते हैं, कोई विजिटिंग पास्टर हो वो भी दुआ करते हैं। मसाइल उसी जगह पर हैं, लेकिन अपने आप को जांचना जरूरी है कि जो कुछ वो कहता है कि क्या मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा।
میں ایک ٹیسٹمنی پڑھ رہا تھا آج، ایک بہت برادر برینم کے وقت کے ایک خادم کی بات تھی. اس کے پاس اس کو دیکھنے کے لیے ایک خادم گیا. اسے معلوم تھا، وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے یہ ساری سٹوری بتائی کہ میں گیا، میں ایک پادری کی طرح گیا، ہیٹ پہنے ہوئے ہے، لمبا کوٹ پہنے ہوئے ہے، اور چھاتا بھی میرے پاس ہے، بغل میں اخبار بھی ہے. اگر آپ برٹش لوگوں کی پرانی تصویر دیکھیں تو ان کی ایسی تھی. تو اس نے بغل میں ایک اخبار، تو وہ کہتا ہے اس نے دروازہ کھولا، میری طرف نہیں دیکھا، اس نے اخبار کی طرف دیکھا، میری بغل میں تھی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے نیوز پیپر. کہتا ہے اس کو پھینک دے، میرے گھر میں انٹر ہونا ہے تو اس کو پھینک دے. سب کچھ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، سب غلط. میں نے پھینک کر اندر چلا گیا. اس نے مجھے کہا کہ کم اندر آ گیا، نام نہیں پوچھا، کچھ نہیں پوچھا، میرے ساتھ کلام کی گفتگو کرنا شروع کر دی. آدھا گھنٹہ کلام کرتا رہا. پھر اس نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں. پھر دعا آدھا گھنٹہ دعا کرنے کے بعد پھر اس نے بائبل پڑھنا شروع کر دی. میں سنتا گیا، نہ اس نے مجھے پانی پوچھا، نہ میرا نام پوچھا، کچھ بھی نہیں. آدھا گھنٹہ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ٹائم آدھا گھنٹہ، تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے. پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھے. اٹ واز انائنٹنگ، بہت پاورفل انائنٹنگ تھی. اور اس نے جب میرے اوپر ہاتھ رکھے اور مجھے محسوس ہو رہا تھا، اور پھر اس نے مجھے، کیونکہ اس کی منسٹری بڑی فرق تھی، وہ بیماروں کو مارتا تھا، اسمتھ وگلسورتھ کا نام تھا. اس نے مجھے باہر دھکیل دیا اور اس نے کہا گاڈ بلیس. کوئی پانی نہیں، گاڈ بلیس. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا دعا کی، خدا تجھ کو برکت دے اور میری خدمت. اس نے دعا کی کہ جو کچھ میری خدمت جس طرح تھا، اس کی خدمت، وہ کہتا 16-17 برس کی عمر کا تھا میں، اور خدا نے مجھے استعمال کیا. اور پھر میں نے اس سے پوچھا کیا میں دوبارہ آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جب بھی تیرا دل چاہے تو آ سکتا ہے، بالکل، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کہتا کہ میں 2 سال لگاتار برٹن میں تھا اور میں اس کو وزٹ کرتا رہا، اور میری خدمت جو تھی بہت مختلف. انائنٹنگ، خدا کہ روح کی انائنٹنگ مجھ پر تھی. خادم بھائیوں، ممبرز برائڈ کے، ہم جن خیالات کے اندر ہیں، جن باتوں کے اندر ہیں، اگر ہم خدا کی کلام کی تابع فرمانی کریں، پھر وہ جدھر بھیجے فتح ہے. کیونکہ آلریڈی وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آلریڈی وہ اس بات کے متلاشی ہیں. خدا ترستی ہوئی جان کو سیر کرتا ہے. ترستی ہوئی زندگیوں کو میں اور آپ نہیں جان سکتے، لیکن خدا جانتا ہے. روح القدس پھر انائنٹنگ کے ساتھ آپ کو لے جاتا ہے. آج یہاں پر جو کچھ خداوند نے کیا اپنے شاگردوں کے ساتھ، محبت کا پیغام دیا، پاؤنڈ ہوئے اور پھر حکم دیا. اس نے کہا کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا تم پر بھی فرض ہے
एक दूसरे के पांव धोया करें, बातें कम करें, अमल करें, कलाम कम सुनाएं, अमल करें, खुद दुआ करें, खुद दुआ करें, खुद खुदावंद के कदमों में बैठे। इस साल क्रिसमस पर मैं पैगाम दे रहा था कि ये 3 मजूसी तो नहीं थे, बड़े लिखा है किताब में, मैंने पढ़ा बहुत पहले, कई मजूसी बाइबल के अंदर लिखा है, और वो चलते चलते उस मकाम पर जब पहुंचते हैं तो 3 रह गए थे, बाकी रास्ता में बेचारे भटक गए, लेकिन ये फॉलो करते हुए सितारे को आ गए। तो एक बात जो उन्होंने हेरोदिस को कही कि हम उसे, यहूदियों का बादशाह कहाँ है, हम उसे सजदा कर, उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने, हम उसे सजदा करने। कितने लोग हैं इस सजदे, रिलेशन उसके साथ आपका सजदा है, अगर आपका रिलेशन है उसके साथ तो कहता है कि वो हर एक सजदा करे, उसे सजदा करना है। पौलुस जब दरिया पर है, जहाज टूट रहा है, तो उसने कहा कि साहिबो 276 लोग थे गालमन, कि खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं उसने अपना फरिश्ता भेज कर मुझे कहा है कि तेरी खातिर मैंने 276 लोगों की जान बख्शी की, एक बंदे की खातिर जो फरमानबरदारी कर रहा, जो ताबे फरमानी कर रहा, एक बंदे की। और उसने कहा उसने अपना फरिश्ता भेजा है, क्योंकि वो उससे सजदा करता था, वो उसकी इबादत करता था, वो उसका था, उसका ताल्लुक उसके साथ था। और यहाँ पर पतरस कहता है, और फिर खुदावंद ने जब कहा कि तू मेरे साथ शरीक नहीं अगर तू ना करे, तो फिर वो कहता है मेरे सर भी धो दे, मेरे पाँव ही नहीं बल्कि सर धो दे। कहा जो नहा चुका उसके पाँव के सिवा उसे धोने की कुछ हाजत नहीं। आज अभी से अपनी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग चाहते हैं, ईमानदारों, खुदा ने जो हमें वक्त दिया है अगर हम उसकी हुजूरी में स्पेंड करते हैं, गुजारते हैं, और यकीनन वो आप मौजूद होता है। अगर आप किसी भी जगह पर हैं, किसी भी मुश्किल के अंदर हैं, ऑफिस के अंदर हैं, जो कुछ जॉब कर रहे हैं उसमें दयानतदार हैं, जहाँ पर भी हैं वो आपको सरफराज करता है, वो आपको ब्लेस करता है। तो मैं इख्तिताम की तरफ हूँ कि उसने फरमाया 17वीं आयत में लिखा है, अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, अगर जानते हो। लेकिन अगर नहीं जानते, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए हो कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। और उसके वक्त से वो बहुत दलगीर था खुदावंद। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है, हाँ, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मेरे वो मुझे कबूल करता है, वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। हम उसके भेजे हुए को जब कबूल कर रहे हैं, और जो नबी को नबी के तौर पर कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। और अगर कोई खादम इस कलाम के साथ आता है, ब्लेसिंग के साथ आता है, तो आपका रिवार्ड जो है खुदा के हाथ में। खुदा आप सबको बरकत बख्शे और दे कि हम बेहतर से बेहतर हालत में चले जाएं।